बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वर्डप्रेस ट्रेनिंग के साथ मैं हूं आपको मेंटर ज़िशान हयात अब्बासी। आज की लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वर्डप्रेस की खुसूसियात और इसी तरह इसके फ़वाइद और नुकसानात, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के अंदर फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो डायनामिक वेबसाइट्स और ब्लॉग जो है बना सके। वर्डप्रेस बेसिकली मशहूर ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसकी मदद से जो है वेबसाइट्स को अपडेट किया जा सकता है, कस्टमाइज़ किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा बैकएंड जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट फॉर्म है इसकी CMS। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को स्टोर करता है एज अ टेक्स्ट, फ़ोटो, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जो कि वेबसाइट के लिए जो है वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होता है। ये आपको हेल्प करता है एडिटिंग के अंदर, पब्लिशिंग, मॉडिफाइंग, यानी कंटेंट के अंदर अगर कोई आप तब्दीली वगैरह करना चाहें तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वर्डप्रेस 27 मई 2003 को जो मैट मुलनवेग और माइक लिटल ने जो है मुतारिफ कराया या रिलीज़ किया। वर्डप्रेस जो पहली दफ़ा जो है ओपन सोर्स अक्टूबर 2009 को जो है किया गया। ओपन सोर्स से मुराद कोई भी शख्स या कोई इंडिविजुअल जो है इसके अंदर इसके जो सोर्स कोड के वो न सिर्फ हासिल कर सकता है बल्कि उसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे फीचर्स यानी खुसूसियात। यूज़र मैनेजमेंट। वर्डप्रेस का जो सबसे बेसिक जो है फ़ायदा जो है वो आप कह सकते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट है। इसकी मदद से आप यूज़र को जो है रोल जो है दे सकते हैं, यानी एज अ सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड और उसकी इंफॉर्मेशन को जो है चेंज कर सकते हैं। यूज़र मैनेजर का जो बुनियादी रोल है वो ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन कहते हैं किसी भी चीज़ की तस्दीक करना, यानी पासवर्ड की मदद से तस्दीक करके कोई यूज़र जो है इसके अंदर जो है दाखिल हो सकेगा और वो मज़ीद वेबसाइट के अंदर तब्दीलियाँ या उसके अंदर कंटेंट को जो है मैनेज कर सकेगा। सेकंड है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेज करने के लिए जो है ये एक बेहतरीन जो है टूल है जिसकी मदद से आप मीडिया फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। इजीली जो है डाटा को अपलोड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी उसे तरतीब दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तीसरा वर्डप्रेस वेबसाइट का जो सिस्टम है वो है थीम सिस्टम। जो इसका खुसूसियत है वो थीम सिस्टम है। थीम सिस्टम की मदद से जो है किसी वेबसाइट को जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी उसकी व्यू, जो उसकी जो शक्ल होती है या सूरत होती है जो सामने नज़र आती है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को जो है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से उसके अंदर इमेजेस, स्टाइल शीट, टेम्पलेट्स वगैरह जो है मौजूद होती हैं थीम सिस्टम के अंदर, और कस्टम जो है पेजेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड विद प्लगइन्स। यह है कि आप अपनी वेबसाइट की जो है फंक्शनैलिटी और फीचर्स को जो है मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लगइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या कोड आप कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की जो है फंक्शनैलिटी को जस्ट फ्यू क्लिक्स के अंदर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कैलेंडर या डेट का फंक्शन अगर आप अपनी पोस्ट के साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो एक जस्ट आप प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे
और आप कैलेंडर वगैरह जो है उस प्लगइन की मदद से जो है ऐड कर सकेंगे, बजाय कि आप कोडिंग करें। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो है, यानी सिंपली आप जो है इसके अंदर टैग्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह ऑन साइट जो है एसईओ जो है सिंपली और इजी है इसके अंदर। नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज का जो है मतलब है कि आप अपना जो है इंटायर कंटेंट, यानी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसे अपनी मर्ज़ी से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी दूसरी ज़बान के अंदर। इसी तरह इंपोर्टर्स, आप जो है वेबसाइट का जो है डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं पोस्ट की मदद से, कस्टम फाइल्स या कमेंट या पोस्ट पेजेस और टैग्स वगैरह को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे फ़वाइद क्या हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और फ्रीली जो है एरे के लिए अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप वर्डप्रेस जो है फ्रीली जो है हासिल कर सकते हैं और उसके जो है कोडिंग के अंदर मज़ीद अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करके आप जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS फाइल कैन बी मॉडिफाइड, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बेसिकली जो है स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उसे आप अपनी मर्ज़ी से जो है डिज़ाइन के अंदर या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे जो है तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लगइन्स एंड टेम्पलेट्स जो है फ्री जो है आपके जो है अवेलेबल हैं। जस्ट आप जो है वर्डप्रेस पे जाके सर्च करेंगे तो आपको जो है प्लगइन्स और टेम्पलेट्स फ्रीली भी अवेलेबल हैं। फ्री के साथ आपको जो है पेड भी जो है मज़ीद जो मतलब अच्छे फंक्शंस के साथ जो है, अगर आप अपनी फंक्शनैलिटी को मज़ीद जो है बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आपको पेड भी जो है अवेलेबल हैं, जो आप पैसे दे के जो है ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, थीम्स या प्लगइन्स। नेक्स्ट इसका जो फ़ायदा है वह कंटेंट को जो है आप इजीली एडिट कर सकते हैं। सिंपली एडिटर, यहाँ पे है WYSIWYG एडिटर, यानी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट इज़ अ यूज़र इंटरफेस, यानी आप जो देखते हैं आप उसी को जो है एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो उस लेआउट को विदाउट किसी जो है कमांड के जो है आप उसे देख के जो है एडिट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मीडिया फाइल्स जो है आसानी के साथ और तेज़ी के साथ जो है आप अपलोड कर सकते हैं। सेवरल SEO टूल्स भी जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप ऑन साइट SEO यानी अपनी वेबसाइट के अंदर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो टैग्स वगैरह जो आप इस्तेमाल करके जो है सिंपली आप उसे रैंक कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, यानी आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है या यूज़र की जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है आप इसे बना सकते हैं। इसी तरह ये अलाउ करती है मुख्तलिफ़ रोल्स यूज़र के लिए वेबसाइट के अंदर, सच एज एडमिन, ऑथर, एडिटर। आप एडिटर को अगर आपको ख़ुद जो वेबसाइट जो है बनाने का नहीं पता तो आप सिंपली एडिटर हायर करके आप उससे अपना कंटेंट वगैरह मैनेज करवा सकते हैं। अब मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्डप्रेस के डिसएडवांटेजेस। यूजिंग सेवरल प्लगइन्स कैन मेक द वेबसाइट हैवी टू लोड एंड रन, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वेबसाइट हैवी हो जाएगी और ये लोड होने में और रन होने में ज़्यादा टाइम लगाएगी। इसी तरह PHP नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। PHP बेसिकली कोडिंग की जो है लैंग्वेज है वेब कोडिंग के लिए। इसका अगर आपको नॉलेज होगा तो आप मॉडिफिकेशन यानी तब्दीलियाँ वगैरह जो है इसके अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कर सकेंगे। इसी तरह बाद दफ़ा जो है अपडेट जो है वर्डप्रेस देता है और बाद दफ़ा ब्राउज़र्स और डिवाइसेस जो अपडेट जो है मांगती हैं। अपडेट करने से बाद दफ़ा डाटा लॉस भी हो सकता है, इसलिए जो है इसकी बैकअप कॉपी जो है वेबसाइट की ज़रूरी होती है।
इसी तरह मॉडिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग द ग्राफिक इमेजेस आर एंड टेबल्स इज डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स। वेबसाइट्स की दो अक़साम होती हैं, एक स्टैटिक और दूसरी डायनामिक। स्टैटिक जो है जो सिंपल होती है, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज जो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से आप सिंपल जो है स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। ईजी टू बिल्ड है, चीप टू होस्ट, यानी होस्टिंग इसकी आपको सस्ती मिल जाएगी और इसके अंदर आपका फिक्स कंटेंट होगा। और सिंपली क्लाइंट और सर्वर, यानी आपने सर्वर के ऊपर रखनी है और सिंपली क्लाइंट जो है उसे विज़िट कर सकेंगे। जबकि डायनामिक वेबसाइट जो है वो बनानी थोड़ी जो है मुश्किल है, लिटिल हार्ड टू बिल्ड, यानी PHP का नॉलेज जो है आपके पास होना ज़रूरी है इसको बिल्ड करने के लिए। कॉस्टली दैन स्टैटिक वेबसाइट टू होस्ट, इसी तरह इसको जो है होस्टिंग करने के लिए जो आपको ज़्यादा यानी खर्चा करना पड़ेगा। ईज़िली एडिट द कंटेंट बाय देयर ओन, कंटेंट को जो है आप ईज़िली इसके अंदर एडिट कर सकेंगे। और इसके अंदर जो है क्लाइंट, डेटाबेस, सर्वर और सर्वर होगा, यानी आप बैक एंड पे जो है डेटाबेसेस वगैरह भी इसके रख सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्न कंप्यूटर विद ज़िशान। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़िशान आयात अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।